अपने प्रसिद्ध रचित ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में कागभूषुंडी गरुड़ संवाद के मध्य चौपाई के रूप में कहते हैं, शोधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य सुनारी पति व्रत राखे, धन्य राज नृप नीति जहाँ करई, धन्य विप्र निज धर्म न टरई। कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, हे पक्षीराज जी, धन की 3 गति होती है। गोस्वामी जी की चौपाई है, धन की 3 गति का वर्णन किए हैं। चौथी गति धन की नहीं होती है गरुड़, हे पक्षीराज। पहला गति है दान, दूसरा गति है भोग और तीसरा गति है नाश। दान, भोग और नाश, ये 3 ही गति धन की होती है। ये पक्षीराज गरुड़ जी को कागभूषुंडी महाराज उपदेश के रूप में कह रहे हैं। पहला गति कह रहे हैं, जो धन का जो उपार्जन होता है, धन का जो संचय होता है, धन लोग जो संचित करते हैं, उसकी पहली गति है जो उसको दान कर दीजिए। अगर आप उसमें से दान करते हैं, उसमें से गरीब, भूखे, नंगे, जिसको जो आवश्यकता हो, किसी की बेटी की ब्याह, किसी की श्राद्ध, किसी की जो जैसी जिसकी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता में अगर आपके पास सुरक्षित धन है, संचित धन है, उसमें से अगर आप दान कर देते हैं तो धन की शुद्धता हो जाती है। ये पहला गति कागभूषुंडी कहते हैं। दूसरा गति है भोग। अगर आपने संचित किया है, संचय किया है, तो उसमें से आप भोग करिए, भोग के रूप में उसको व्यय करिए, तो उसकी दूसरी गति हो जाएगी, तो भी उसकी गति हो गई। अगर ये दोनों से बचे तो तीसरी गति है नाश। वो तो निश्चय ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर धन की गति, पहली गति, दूसरी गति नहीं दे पाए तो तीसरी गति है उसका नाश। तो उसको कैसे उसका विनाश होगा? वो या तो आपकी बुद्धि ऐसी परिणत हो जाएगी जो आपके द्वारा ही उसका विनाश हो जाएगा, या तो खानदान में, वंश में ऐसे पुत्र, पुत्री, संतान, औलाद होंगे जो उसकी तीसरी गति प्राप्त करा देंगे। अब जब तीसरी गति आती है तो विनाश के अनेक तरह की गति होती है। दुर्दंड काज करना, अकारण व्यय करना, अकारण शत्रुता करना, अनेक तरह के अकारण अकर्मण्य कर्म करना, मदिरा पान करना, जुआ करना, नाना तरह की दुर्दंड गति होती है। जिस दंड के तहत, जिस दुर्दंड के तहत उस धन की तीसरी गति हो जाती है, चौथी गति है ही नहीं। ये कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। अगर व्यक्ति संचित करते समय धर्म का, विवेक का, निराभिमान का प्रयोग करे तो वंश परंपरागत उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, उसका कभी विनाश होता ही नहीं है। जब अन्याय रूप से, अनीत रूप से, हड़प नीति से, नाना तरह की नीति है जिसके तहत लोग संचित करते हैं, नाना तरह की कुकर्म, दुष्कर्म, पाप है जिसकी तरह लोग संचित करते हैं। तो अगर ऐसे संचित धन पाप से होता है तो उसकी गति तीसरी हो ही जाती है। और जिसको सहन करना पड़ता है, लोग सहन करते हैं,
चाहे माने कोई चाहे न माने। ये शास्त्रों में, ये रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति हो गई, जिसका दान हो गया। धन्य सो नारी पतिव्रत राखी। पतिव्रता नारी कहने के लिए नहीं, सीता सावित्री सब कह देते हैं मैं सीता सावित्री हूँ। सीता कितनी कष्ट झेली, सीता कितनी तपी तपाई गई, तब सीता सीता बनी। ऐसे नहीं, सीता बनने के लिए तप करना पड़ता है, सावित्री बनने के लिए तप करना पड़ता है, मुंह से कहने से नहीं। तो कहते धन्य सो नारी पतिव्रत राखी। नारी का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म अगर जिस नारी के पास है, उसको किसी तप करने की, किसी पूजा करने की, किसी तरह की कोई देवी देवता की जरूरत है ही नहीं। करते हैं तो अति सुंदर, नहीं भी करते हैं और पतिव्रता धर्म को पालन कर रहे हैं तो समझ लीजिए उससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। धन्य राज नृप नीति जह करई। कहते हैं धन्य राज, राजा वही धन्य है, वही राजा धन्य है जो अपने राज्य में हर तरह से न्याय करे, नीति करे, पक्षपात न करे, किसी तरह का भेदभाव न करे, तभी वो राजा राजा है, तभी वो राजा धन्यवाद के पात्र है। धन्य विप्र निज धर्म न टरे। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची दूसरा शब्द है। ब्राह्मण जब द्विज संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण विप्र भी है। विप्र मतलब होता है सज्जन, शांत, व्यवस्थित, सत्कर्मी। तो गोस्वामी जी कहते हैं धन्य विप्र निज धर्म न टरई। ब्राह्मण के ऊपर चाहे कितना भी संकट आ जाए, कितना भी अपमान हो, कितना भी उन्हें अत्यधिक सहन करना पड़े, सहन करने के लिए जो सहज तैयार हो, कष्ट सहन करने के लिए नाना तरह के आज कल देखते हैं ब्राह्मण के ऊपर ही नाना तरह के लोग उछाल करते हैं, नाना तरह की उनको सताने की, अपमानित करने की बात करते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को सहन करते हुए जो अपने निज धर्म, निज सत्कर्म, ब्राह्मण का सबसे बड़ा निज धर्म है सत्कर्म। अपने सत्कर्म से जो ब्राह्मण डिगे नहीं, हटे नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं जो धन्य विप्र निज धर्म न टारई। वही ब्राह्मण धन्यवाद है, धन्य है जो अपने धर्म से टलता नहीं, हटता नहीं, पिछड़ता नहीं। यही गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहे हैं। कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री कागभूषुंडी महाराज की जय।